144 वर्षों के बाद इस बार देवनगरी प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। हजार लाख नहीं करोड़ों लोगों का भीड़ उमड़ा है इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए। पर क्या आप जानते हैं कि इस महाकुंभ जिस स्थान पे हो रहा है वहां किन किन नदियों का संगम है? जिस स्थान पे इन नदियों का संगम है उस स्थान को क्या कहते हैं? क्या हम सभी नदियों को आपस में मिलते हुए देख सकते हैं? और कौन कौन से ऐसे 3 महत्वपूर्ण तारीख है जिस पे स्नान करने से सिर्फ स्नान नहीं अमृत स्नान के बराबर महत्व मिलने वाला है? तो देवनगरी प्रयागराज का हमारे शास्त्रों में हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। इस नगरी को प्रयाग या तीर्थराज के नाम से भी हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। भारत का सबसे पवित्र स्थानों में से एक देवनगरी प्रयागराज है। भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यही देवनगरी प्रयागराज में है, जिसे हम सोमेश्वर नाथ मंदिर कहते हैं। इस मंदिर में भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग विराजमान है। और सबसे खास देवनगरी प्रयागराज के लिए यह है कि देवनगरी प्रयागराज में ही गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों नदियों का आपस में मिलन होता है। यानी तीनों नदियां इसी देवनगरी प्रयागराज में आपस में मिलती है। यानी इसी देवनगरी प्रयागराज में तीनों नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती आपस में मिलती है। इन तीनों नदियों का संगम होता है और जिस स्थान पे संगम होता है उसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। यानी इन तीनों नदियों के संगम के मिलने के स्थान को हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। यानी आप अगर प्रयागराज जा रहे हैं त्रिवेणी संगम पे स्नान करने का प्रयास जरूर करिए। त्रिवेणी संगम पे हम गंगा यमुना को मिलते हुए अपनी नजरों से देख सकते हैं, लेकिन वहां पे हमें सरस्वती नदी देखने को नहीं मिलता है। और इसका कारण यह है कि आज से 5000 साल पहले सरस्वती नदी लुप्त हो गई थी। यानी वो धरातल के अंदर समा गई थी। वो आज भी थार रेगिस्तान से होते हुए इस संगम पे आके मिलती है, लेकिन धरती के नीचे नीचे ही बहती है और इस संगम पे आके गंगा यमुना से मिलती है। और गंगा यमुना सरस्वती का संगम त्रिवेणी संगम पे होता है। अगर आप इस महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं तो ये 3 तिथि को याद कर लीजिए। इन 3 तिथि पे आप जाके स्नान करिएगा तो आपका पुण्य, आपका कर्म कुछ ज्यादा ही महत्व देगा। यानी आपको कुछ ज्यादा ही महत्व इस 3 तिथि पे स्नान करने से मिलेंगे। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान का संयोग बन रहा है। दूसरा, बसंत पंचमी 2 फरवरी को यही संयोग बन रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन भी यही संयोग बन रहा है। तो अगर आप स्नान करने जाने वाले हैं तो इन 3 तिथि पे स्नान करने का प्रयास जरूर करिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बोलो हर हर महा